लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह डालिया ने एक तूफान खड़ा कर दिया था जिससे कि हेली वो जगह छोड़ के ना जा सके और क्लाउस को उसने अपने अंडर कर लिया था। और वहीं हम देखते हैं क्लाउस का प्लान था अपनी बेटी होप को लेकर डालिया के साथ कहीं और जाना जिसकी मदद से वो उसे हेल्प कर सके और हेली बीच में आए तो उसे भी मार दे। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हादसे के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। पहले सीन में हम तूफान आता हुआ देखते हैं जहां पर हम रिबेका को देखते हैं जो अभी सेमेंट्री में थी डवीना के साथ और फिन उन्हें बता रहा था एक स्पेल जिससे कि वो अनलिंक कर सके अपने आप को उन बच्चों से। और हम देखते हैं रिबेका उस स्पेल करने के बाद अपने आप को अनलिंक कर देती है उन बच्चों से। और वही हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा था। वही हम देखते हैं डालिया उसके लिए लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही थी अपने स्पेल से जिससे कि उन पे फीड कर सके और वापस स्ट्रॉन्ग हो सके। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को महसूस होता है क्यों उसके सिबलिंग उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं जब वो उसे डैगर करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। उनको स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए और टाइम चाहिए। और वहीं हम देखते हैं डालिया ने बहुत सारे लोगों को कंपेल करके वहां पर लेके आ चुकी थी जो क्लाउस सब पे फीड करने वाला था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं रिबेका घर आ चुकी थी और एलाइजा को आके बताती है कि डवीना ने उसे डिलिंक कर दिया है और ऊपर से अब डवीना बनने जा रही है नो कवंस की लीडर। और ये सब करने के बाद शायद वो कोल को रिजरेक्ट कर दे उस पावर से और उन विचेस को अपने साइड पे कर दे। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे मार्शल इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और सोचता है इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है। इतनी जल्दी हमको खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, डालिया पकड़ने के लिए आने वाली है उन सबको। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे एलाइजा बोलता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रेया के अंदर है होप का ब्लड जिससे डालिया हमारे पास आ जाएगी और हम उसको मारने का ट्राई करेंगे। 1% नहीं मरी तो डवीना उसको मारने में हेल्प करेगी विचेस के साथ और तब तक हेली बच्चे को लेके यहां से जा चुकी होगी और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे रिबेका यहां वहां देखने लगती है और जैसी खिड़की के पास जाती है और देखती है कि क्लाउस गायब है अपने कॉफिन से और ये देख के डरने लगते हैं और बोलते हैं शायद ये डालिया ने किया है। और ये सब देख के डरते हैं कि अब क्लाउस आजाद हो चुका है और सोचते हैं वो कहां पर होगा। तभी फिर हम नेक्स्ट सीन में क्लाउस को देखते हैं बारिश के अंदर डालिया के साथ था और जहां पर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और अपने जैसे पहले स्ट्रेंथ में आ चुका था। अब फिर हम देखते हैं कि रिबेका सीधा फोन करती है कैमी को और बताती है कि क्लाउस यहाँ से भाग चुका है, गुस्से में है और शायद हम पे अटैक कर सकता है, फिर पनिश करने के लिए पूरा प्लान बना रहा होगा। अगर कैमी तुम्हारे पास आए तो प्लीज उसे समझाने की कोशिश करना। बट तभी कैमी बोलती है मैं उसे कैसे समझाऊं, तुम्हारा भाई पूरा सिरफिरा टाइप का है, साइको टाइप का है, मैं उसे कैसे समझाऊंगी। और तभी रिबेका बोलते हैं प्लीज ट्राई करना समझाने का क्योंकि वो तुम्हारे लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और तुम्हारी बात सुनेगा भी। और तभी हम देखते हैं कैमी बोलती है ओके मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी बट श्योर मैं भी नहीं हूं। अब वही हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जिसके पास मैरी आ चुकी थी और हम देखते हैं वो एक स्पेल करने की कोशिश कर रही थी और बताती है कि एक वुडू विच ने उसको मैजिक सिखाया था जिससे पता कर सके कि आसपास कोई काला जादू तो नहीं कर रहा है। अगर धुआं सफेद हुई तो मतलब कुछ नहीं है, धुआं ब्लैक हुई तो मतलब कोई हैक्स है, किसी ने कोई जादू का रखा है मैजिक, और अगर इसका रेड है तो मतलब वो तुम्हारे पास ही है और तुम्हारी जान को खतरा है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो स्पेल करती है तो उसमें से काला धुआं आता है और तभी मैरी बोलती है मैं समझ गई हेली, ये एक स्टॉर्म जो क्रिएटेड है ना वो किसी विच मैजिक से है। और तभी हेली बोलती है मतलब डालिया ने सब किया है मुझे रोकने के लिए और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और तभी अपने सारे वेयरवुल्फ को मना कर देती है अपने साथ जाने के लिए और कहती है तुम मेरी एक फैमिली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ, बट तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालूंगी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए, और मुझे यहाँ से जाने दो और मैं अब तुम्हारी क्वीन नहीं बन सकती हूँ। बट तभी हम देखते हैं सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं और जैक्सन बोलता है तुम इनकी क्वीन हमेशा रहोगी चाहे तुम इनके साथ ना रहो। और तभी हम देखते हैं वहां से हेली अकेला जाने का प्लान बना लेती है जहां पर जैक्सन उसके साथ जाने के लिए तैयार था। अब फिर हम डालियो को देखते हैं जो क्लाउस के साथ थी और क्लाउस पे इल्जाम लगाती है ये कुछ कर नहीं रहा है, लगता है कि उसको अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। बट तभी क्लाउस बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम मेरी फैमिली से अकेले लड़ नहीं पाओगी, मुझे उनकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है और मैं ही कुछ कर सकता हूं और तुम्हें मेरे साथ ही मिलके करना पड़ेगा और शायद तुम अकेले ले भी ना पाओ उसको। और तभी हम देखते हैं डालिया बोलती है अगर उसकी माँ ने बीच में आने की कोशिश करी तो मैं शायद उसको भी मार दूं। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे अपना तूफान बंद कर देती है और बोलती है बहुत टाइम हो चुका है अब जाके एक्शन करते हैं। और तभी वो डालिया से बोलता है हेली को मारने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके लिए मौत से भी बदतर सजा सोच रखी है
और ये कहने के बाद क्लाउस वहां से चला जाता है और हम देखते हैं डालिया प्लान बना रही थी होप को पाने का। अब फिर हम अगले सीन में फ्रेया को देखते हैं जो अलाइजा और रेबेका को बता देती है कि ये सारा डालिया का प्लान है, उसी ने क्लाउस को जगाया है और एडन को मारा है जिससे तुम सारे भाई बहनों में लड़ाई हो जाए, और ये सारा उसी का प्लान था। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है मेरे पास एक प्लान है, जैसे ही डालिया यहाँ पर आएगी मैंने पेंटिंग हर जगह लगा दी है, वो इमोर्टल हो जाएगी और ये लो चाकू जो फादर का था इससे उसे मार डालना। और तभी हम देखते हैं अलाइजा को कोई सेंस होता है और जैसे वो बाहर जाके देखते हैं वहां पर जिया खड़ी थी। तभी हम देखते हैं जिया गुस्से में थी और बोलती है किसी ने जोसेफिन को मार दिया है और हमें उसको मारना होगा। और तभी हम अलाइजा उसको जाने के लिए कहता है जिससे जिया को गुस्सा आता है और तभी अलाइजा उसे किस करते हुए बोलता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं जिया को वहां से भेज देता है अलाइजा। अब फिर फ्रेया वो मैजिक स्टार्ट करती है और अलाइजा बोलते हैं काम करेगा, और तब बोलती है हाँ जैसे रिबेका को मैंने स्पेल समझा दिया है वो करेगी तो उसको ऐसा इल्यूशन होगा कि बेबी रियल में है, और जैसे वो आएगी अलाइजा तुम्हें उसे मारना होगा। और मैंने देखा तुम्हारे दिमाग में अलाइजा झाँक कर तुम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, काश मेरे लिए भी कोई इतना प्रोटेक्टेड रहता और मुझे भी बचाने की कोशिश करता है, बट कोई बात नहीं हम मिलके अब होप को बचाएंगे। और तभी हम देखते हो प्लान रेडी कर देती है उस डोल को स्पेल करने के लिए। अब फिर वहीं हम देखते हैं क्लाउस और डालिया पहुंच चुके थे मार्शल के पास। हम देखते हैं मार्शल को बेहोश करता है, वो उसको चाकू मार के उसका रिवेंज निकालता है और उस टाइम पे जितने भी वैम्पायर उसको बचाने आए थे उन सबकी गर्दन तोड़ देता है। वही हम देखते हैं डालिया बोलते हैं तुमने सबको मारा क्यों नहीं है, और तभी हम देखते हो जिया के पास जाता है और बोलता है मारने से पहले हम इनको और यूज कर सकते हैं, और तुम्हें तो जैसे पता ही है हम इमोर्टल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ लव से कुछ फ्रेंडशिप से। और जिस तरह के मार्शल ये सब है ना हमको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इनके लव को मैं अगेंस्ट यूज करूंगा अपने भाई बहनों के। और ये सुनने के बाद डालिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं जैसे स्पेल स्टार्ट कर देती है रिबेका, हम देखते हैं उस डोल को लेकर पकड़ के खड़ी हो जाती है फ्रेया, और हम देखते हैं वो डोल बिल्कुल बच्चे जैसी लगने लगती है। और जैसे ही स्पेल पूरा होता है हम देखते हैं डालिया स्मेल करते वहां पर पहुंच जाती है, और तभी अलाइजा बाहर रेडी खड़ा था चाकू लेकर, और जैसे ही वो अंदर आती है फ्रेया अपनी डील रखती है कि उसने अपनी फैमिली को बिट्रे किया है इस बच्चे को देने के लिए, बट इस शर्त पे कि वो उसे आजाद कर देगी। बट तभी डालिया बोलती है ऐसी तो कोई शर्त नहीं है, ये मुझसे ही बिलोंग करती है, बट वो मेरे हाथ में, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी या फिर मार डालूंगी। और ये सुनने के बाद फ्रेया डरने लगती है। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया बातचीत करके उसका ध्यान भटकाने लग रही थी, और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है कि मेरे भाइयों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया एज अ फैमिली। और तभी डाले बोलते तुम्हें क्या लगता है ये एस्टर के बेटे हैं, ये किसी पे भी बिलीव नहीं करेंगे, ये उसी की तरह है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं पीछे हटने लगती है फ्रेया और डरती है, और तभी हम देखते हैं घर के अंदर कोई आ चुका था। हम देखते हैं मार्शल आके रिबेका पे अटैक करता है जिससे स्पेल टूट जाता है, और हम देखते हैं जैसे ही स्पेल टूट जाता है वो बच्चा मिट्टी में बदल जाता है। और ये देख के फ्रेया को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और डालिया उस पर चिल्लाती है कि तूने ये सब ट्रिक की मेरे ऊपर। और तभी हम देखते हैं जैसे ही बच्चा मिट्टी मिलता है हम देखते हैं डालिया पे अटैक करने की कोशिश करती है फ्रेया, और बोलती है अलाइजा अब मारो इसे। और तभी हम देखते हैं जैसे मारने के लिए बढ़ता है आगे उस पर क्लाउस अटैक करता है और अलाइजा को पकड़ के ले जाता है मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे फ्रेया को दूर फेंक के मारती है डालिया, और बोलती है कि तूने ऐसा किया, मैंने तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तुझे सब कुछ दिया। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है उसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी अपनी लाइफ में, और तभी हम देखते हैं उसको बेहोश कर देती है, और डालिया बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वही हम देखते हैं अलाइजा को मारने लगता है, और तभी मारते मारते वो उसे पकड़ लेता है, और हम देखते हैं अलाइजा को दिखाता है जिया को, जहां पर हम देखते हैं जिया को उसकी डे लाइट रिंग हटाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो अपनी रिंग हटाती है हम देखते हैं जिया जिंदा जल जाती है। और ये देखकर अलाइजा रोने लग जाता है और चिल्लाने लगता है गुस्से में। और उसी मोमेंट पर क्लाउस बोलता है तुम्हें क्या पता जिया के साथ ये किया है, तो मैं एली के साथ इससे भी बदतर करने वाला हूँ। जैसे ही क्लाउस नीचे जाने लगता है हम देखते हैं उस पर अटैक करता है अलाइजा, बट हम देखते हैं अलाइजा को भी डैगर करके वहां पर गिरा देता है। और वहीं पर आ जाती है कैमी जो उसे रोकने की बार बार कोशिश करती है, और बोलती है क्लाउस ये पर्सन तुम नहीं हो, कुछ गड़बड़ चल रही है तुम्हारे साथ, तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। और वहीं पर डालिया के बोलती है ये प्रॉब्लम है क्या, और तभी क्लाउस बोलता है प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये एक विक्टिम है। और तभी हम देखते हैं उसके पास जाता है और उसे काट के जमीन पे बेहोश कर देता है।
अब फिर वहीं हम अगले सीन में हम देखते हैं कि रिबेका को हथकड़ी पहना के बाहर लेके आता है मार्शल, जहां पर वो मैजिक नहीं कर पाएगी। और तभी क्लाउस आगे बढ़ता है और बोलता है मैंने एलाइजा के साथ वो किया जो उसने मेरे साथ किया, बट 10 गुना ज्यादा, और तुम्हारे साथ भी ये कर सकता हूं अगर कोई बकवास करी तो। और तभी रिबेका उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, और तभी वो मार्शल को समझाता है कि इसको बाहर मत निकलने देना, और कंपेल करता है कि अगर ये बाहर निकली रिबेका तो उसको मार देना, वैसे भी इसको ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसको खत्म कर देना। और ये सब कहने के बाद जाने लगता है वहां से। और तभी डालिया बोलती है तुम्हारा ब्लड चाहिए मुझे होप को ट्रैक करने के लिए, जहां पर रिबेका बार बार मना करती है, बट हम देखते हैं क्लाउस अपना ब्लड दे देता है, जिससे वो स्पेल स्टार्ट कर देती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं विंसेंट को, जो समझाने की कोशिश करता है डवीना को कि वो कवन लीडर बनने के लिए एक्सेप्ट कर ले, और ये सब करने के बाद उसके लिए बेटर होगा। वो खुद क्यों नहीं करना चाहता है, उसको लोग इनोसेंट समझते हैं जिसने अपने वाइफ के खिलाफ जाके बच्चों की जान बचाई है, बट वो इस कवन मेंबर लफड़े में नहीं फंसना चाहता है, और डवीना को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तभी डवीना बोलती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ऊपर से उनके कवन ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, इसलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट वो ये सब इसलिए एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि उससे वो पावर मिलेगी उससे, जिससे वो कोल को रिजरेक्ट कर सकती है वापस। सिर्फ इसी कारण से वो कवन लीडर बनना एक्सेप्ट कर रही है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं विंसेंट को, जो सारे विचेस को समझाने की कोशिश करता है कि डवीना को लीडर बना ले, बट हम देखते हैं विचेस इसके लिए एग्री नहीं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्वेस्ट फेल्ड विच है डवीना, और वो डिजर्व नहीं करती है, बल्कि विंसेंट डिजर्व करता है। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट साफ कर देता है कि वो इन विच बिजनेस में पढ़ना नहीं चाहता है, और तभी डवीना को गुस्सा आता है और आगे बढ़ती है और बोलती है कि विचेस हमेशा डरती रही है सिटी में वैम्पायर से, और अब ये नहीं होने देंगे, और मैं लड़ूंगी उन सबसे। और रही बात लड़ने की, मैं एक माइकलसन से भिड़ चुकी हूँ और उसे जीत भी चुकी हूँ, और तुम इन वैम्पायर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो जितना मैं जानती हूँ, और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या नहीं, और मेरी हेल्प के बगैर तुम क्या करोगे। और तभी हम देखते हैं सारे विचेस समझती हैं कि उन्हें डवीना की जरूरत है। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं, जो वहां से भागने का पूरा ट्राई कर रही थी तूफान रुकने के बाद, और हम देखते हैं वो होप को लेके जा रही थी, और कुछ वुल्फ और मैरी उसके साथ आने लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं मैरी ने वो हब्स जला रही थी, जिससे व्हाइट धुआं आ रही थी, मतलब आसपास कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है। और तभी हम देखते हैं होप को मैरी को सौंपती है, और वहां पर वो टेंस हो जाती है कि वो किसी भी वेयरवुल्फ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बट तभी जैक्सन बोलता है वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, और वो अपनी क्वीन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। सारे नहीं आए बट कुछ तो साथ चलेंगे ही। और तभी हम देखते हो किसी तरह नदी पार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शहर से दूर जाने की कोशिश करना है, जिससे कि डालिया उन्हें ना पकड़ पाए। फिर हम देखते हैं अगले सीन में हेली को, जो शाम तक एक जंकयार्ड में चली जाती है, और वहां पर होप को सुलाने के बाद बहुत ज्यादा टेंस थी, और बोलती है मैं पूरी जिंदगी भागना नहीं चाहती हूँ, और मुझे अभी रेस्ट भी नहीं करना है, बट पता करना है कि हम कहीं एक जगह दूर जाके सेटल हो जाए और किसी पर डिपेंड ना हो। और तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है जहां तुम चाहो वहां पर रह सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और तभी हम देखते हो जैक्सन के पास जाती है और बोलती है लीस्ट रोमांटिक थिंग है, बट आई लव यू, और मैं पहली बार यहीं पर तुम्हें कहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वो एक दूसरे पे अब बिलीव करने लगे थे। अब तभी हम देखते हैं उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं, और ये देख के जैसे वो बाहर जाते हैं हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ चुका था और उनके बंदों को मारना शुरू कर चुका था। और ये देख के हेली को गुस्सा आता है, और तभी हम देखते हैं जैक्सन उसे पीछे जाने के लिए कहता है, और बोलता है हेली बच्चे के साथ यहाँ से चले जाओ मैरी को लेकर, मैं इसे संभाल लूंगा। और तभी क्लाउस बोलता है तुम मुझे संभाल लोगे, बट हम देखते हैं जैक्सन भेज देता है हेली को वहां से, और हम देखते हैं उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर वेयरवुल्फ मिलकर क्लाउस पे हमला कर रहे हैं बार बार। वहीं पर हेली अंदर जाती है और मैरी को बोलती है कि बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, और मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ, और मैं उस बिच से पंगा लेकर रहूंगी, और उसको बताऊंगी कि उसने किससे पंगा लिया है। और जहां पर वो डालिया की बात कर रही थी, और हम देखते हैं वो भी लड़ने के लिए बाहर चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं हेली भी आके लड़ने लग जाती है और क्लाउस पे भारी से पड़ने लगते हैं, बट हम देखते हैं क्लाउस दोनों को फेंक के मारता है, और वहीं पर आ जाती है डालिया, और आने के बाद बोलती है इनफ। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है तुम इसके साथ मिलकर हमारे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे हो, और मैं इसको मार डालूंगी। बट हम देखते हैं जैसे वो आगे बढ़ने लगती है, हम देखते हैं हेली की हड्डियां टूट रही हैं, और बाकी सब लोग भी गिर चुके हैं। और ये देख के उसकी हड्डियां टूट रही थी, और ये देख के चिल्लाने लगते हैं सब दर्द से, और बोलती है क्या कर रहे हो तुम। और तभी वो बोलता है कि हमने मार्शल से वो क्रेसेंट कर्स चुरा लिया था, जिससे कि हम तुम्हें स्पेल कर सके। हेली ये सब मेरा प्लान था, और मैंने डालिया के साथ ये डील कर ली है कि तुम्हारे क्रेसेंट पैक के ऊपर फिर से वही कर्स लगा दिया जाए जो पहले था, जिससे कि सिर्फ तुम एक फुल मून वाले दिन रियल फॉर्म में आ सकोगी, वरना वेयरवुल्फ बॉडी में ट्रैप हो जाओगी। और ये सब करने के बाद हम देखते हो बोलते क्यों कर रहे हो, हमारी बच्ची को चुराने वाली है। बट तभी क्लाउस बोलता है वो तुम थी जो चुराने वाली थी। और हम देखते हैं उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, और वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है, और वापस सिर्फ एक दिन के लिए ह्यूमन फॉर्म में आएगी। और हम देखते हैं जब ये सब होने लग रहा था,
मैरी लेके जाने लग रही थी होप को, बट हम देखते हैं मैरी के ऊपर भी कर्स लगता है क्योंकि हेली सब लोगों से कनेक्टेड थी, वो उनकी क्वीन थी, जो भी हेली को होगा वो उसके पूरे पैक को होने वाला था। और तभी हम देखते हैं मैरी भी ट्रांसफॉर्म करने लगती है, इसलिए अपने गाड़ी से बाहर निकल जाती है और होप को गाड़ी के अंदर ही छोड़ देती है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस सीधा जाता है गाड़ी के पास और हम देखते हैं वो होप को देखता है और बोलता है तुम्हारा डैडी यहाँ पर आ चुका है और होप तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट तभी हम देखते हैं पीछे से डाले आते हैं और बोलते हैं कितनी क्यूट बच्ची है और अब मुझे इसे अपने आप से लिंक करना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस उसका रास्ता रोकता है और बोलता है ना अभी ये टाइम नहीं है, पहली बात वो स्लीपिंग स्पेल जो तुम्हारे ऊपर है उसको तो हटा लो वरना 100 साल के लिए फिर सो जाओगी, उससे हटाने के बाद ही मैं करने दूंगा। बट तभी वो बोलती है उसके लिए तो उसको होप को चैनल करना पड़ेगा ना, इतनी पावर चाहिए उसे। और तभी बोलता है कि तुम होप को चैनल मत करो, तो छोटी बच्ची है, तुम ऐसा करो एक हाइब्रिड को चैनल करो जो मैं हूं और मैं इमोर्टल भी हूं। अगर तुम मुझे चैनल करोगी तो शायद लंबे टाइम के लिए पावर ले सको और उसके लिए बाद में होप को गाइड भी कर सको और मेंटोर भी बन सको। और तभी हम देखते हैं इस डील के लिए एग्री कर देती है डालिया। अब वही हम अगली सीन में रिबेका को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती है कि उसके भाई ने उसको मारने के लिए मार्शल को बोला इसमें भी कोई प्लान होगा। वो अपने भाई को जानती है, वो ट्रिक्स खेलता है और शायद उसका मरना ही बेटर रहेगा। बट तभी मार्शल उससे साफ साफ मना करता है और बोलता है अगर तुम सच में मर गई तो। बट तब रिबेका बोलती है हाँ मानती हूँ हमारे भाई बहनों में लड़ाइयां होती हैं बट हम एक दूसरे को कभी जान से नहीं मारना चाहते हैं, चाहे लड़ाइयां कितनी भी हो। अगर मैं मरूंगी तो शायद वापस जिंदा आ सकूं अपनी रियल बॉडी के अंदर, इसीलिए क्लाउस ने तुम्हें ये सब किया है। और तभी हम देखते हैं मार्शल साफ मना करता है बट रिबेका अपने आप को चाकू मार के मार डालती है क्योंकि उसको अपने भाई पे बिलीव था। वही हम देखते हैं डवीना को लास्ट सीन में जहां पर वो अपना रिचुअल परफॉर्म करती है कवन लीडर बनने के लिए और बोलती है कि एक टाइम पे मैं विचेस के खिलाफ हो चुकी थी, वैम्पायर के साथ हो चुकी थी क्योंकि विचेस ने मुझसे झूठ बोला था। चलो पास्ट को भुलाते हैं और कवन को फिर से एक साथ करते हैं और चाहे क्लाउस माइकलसन ही क्यों ना जाए हम उन सबसे लड़के रहेंगे एज अ विच कम्युनिटी बनकर। और तभी हम देखते हैं अपना हाथ काटती है और स्पेल पूरा करती है। वहीं हम देखते हैं कुछ विचेस को अभी भी पसंद नहीं आती है बट स्टिल उसे कवन लीडर बना देते हैं। अब फिर हम लास्ट सीन में कैमी को देखते हैं जो उठ जाती है और पता चलता है जब उसे काट रहा था क्लाउस उसे एक विजन दिखा रहा था और उसको मैसेज दे रहा था। तभी हम देखते हैं जैसे वो मैसेज समझती है वो सीधा जाती है एलाइजा के पास, उसको चाकू मारती है और उसके अंदर से पापा टुंडे वाला ब्लेड निकाल देती है जो उसे क्लाउस ने मारा था। और हम देखते हैं जैसे ही होश में आता है एलाइजा उसको समझाती है कि सारा प्लान है क्लाउस का और क्लाउस ने मुझे एक बात बताई थी। और एलाइजा को गुस्सा आता है और बोलता है किस हद तक जाएगा वो ये प्लान बनाने में। और तभी वो बताता है ये सब ट्रिक थी, वो एक ड्रामा था जो उसने रचा था उसका सच जानने के लिए कि डालिया को कैसे मारा जा सकता है और ये सारा उसका प्लान था। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा को गुस्सा था और बोलता है वो किस हद तक जा सकता है प्रिटेंड करने के लिए कि वो डालिया के साथ है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज रियलिटी वाला सच पता चल चुका है कि किस रीजन से डालिया मर सकती है और कौन सी ऐसी चीज है जो डालिया के सीक्रेट जान चुका है क्लाउस। को देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।